So, hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to discuss the biography of Chinua Achebe, right? एक्चुअल में हमने 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं इस सब्जेक्ट की, डन है, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन जो सलमान रुश्दी ने लिखी थी वो 4 यूनिट्स थे, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। अब आती है फिफ्थ यूनिट है चिनुआ अकीबी की लिखी हुई, ठीक है। उन्होंने नॉवेल लिखा था थिंग्स फॉल्स अपार्ट, राइट। तो एज़ यू वेरी वेल नो, नोट्स बनाने से पहले मैं प्रॉपरली आपको सारी बायोग्राफी बताती हूँ, फिर जाके उसकी समरी, थीम्स, सब कुछ जो भी सब टॉपिक्स है वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, राइट। तो आज हम सिर्फ बायोग्राफी करेंगे चिनुआ अकीबी की, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली सारी समरी डिस्कस करेंगे कि समरी इसकी है क्या, उसके बाद थीम्स एंड सब पार्ट्स, राइट। लेट्स स्टार्ट। बायोग्राफी ऑफ चिनुआ अकीबी। जो चिनुआ अकीबी थे उन्होंने लिखी थी थिंग्स फॉल्स अपार्ट, ठीक है। थिंग्स फॉल्स अपार्ट की अगर मैं आपको सिंपल सा एक जस्ट वैसे ही बताऊं तो उसमें ओकोंगो नाम का एक बंदा था। ओकोंगो जो था वो रेसलर था। अब वो जो रेसलर होते हैं वो तो एज यू वेरी वेल नो कि प्रॉपर मस्कुलर बॉडी उनकी होती है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा घमंड था, ठीक है। एक तरह से उसको लगता था मैं ही मस्कुलर हूँ सारे विलेज में और सभी मुझसे डरते हैं, जिस वजह से उसका जो स्वभाव था, बिहेवियर था, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, राइट। तो जो कॉन्गो के जो पिताजी थे, ठीक है, उनका नाम यूनोको था, यूनोका, ठीक है। ये जस्ट आप स्टोरी पढ़ोगे जिसमें आपको वैसे ही बता रही हूँ। यूनोका नाम था उनके फादर का, बट उनके फादर क्या थे, पुअर म्यूजिशियन थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा लेज़ी थे और वो इतना कभी स्टेटस कमा नहीं पाए, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब रखे थे। जो कॉम्बो था वो हमेशा चाहता था कि मैं अपने फादर जैसा ना बनूं और वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता था। तो ये सारी एक तरह से ये जो स्टोरी है ना, थिंग्स फॉल्स अपार्ट, तो इसमें आप देखोगे कि किस तरह से जो कॉम्बो है वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए लड़ता है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। जो आज करना है हमने वो है बायोग्राफी ऑफ चिनुआ अकीबे। तो जो चिनुआ अकीबे थे, ही वॉज अ फेमस नाइजीरियन राइटर। उनको फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन कल्चर लिटरेचर बोला जाता है। और ये चीज़ याद रखना, आपको पता ही है, देखो 3 सेमेस्टर्स हो गए आपको पेपर देते हुए, तो आपको पता ही ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर कौन था। तो आपको पता होना चाहिए चिनुआ अकीबे, राइट। उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो अफ्रीकन कल्चर को दर्शाती हैं एंड शोड हाउ इट वाज हार्म्ड बाय आउटसाइड कॉलोनियल रूल्स, कि कैसे जो बाहर से जो ब्रिटिशर्स आते थे, कॉलोनाइजर्स आते थे, वो किस तरह से अफ्रीकन कल्चर पे रूल करते थे, राइट। और अफ्रीकन कल्चर कैसे हार्म हुआ बुरी तरह से। तो उनका जो बर्थ है चिनुआ अकीबे का वो नवंबर 16, 1930 में हुआ था, नाइजीरिया की एक विलेज में जिसका नाम था ओगिडी, राइट। बैकग्राउंड की अगर बात करें, ही ग्रू अप इन द इग्बो ट्राइब, वो इग्बो ट्राइब में बॉर्न हुए थे। उनके जो पेरेंट्स थे वो क्रिश्चियंस थे, बट ही वॉज ऑल्सो एक्सपोज टू ट्रेडिशनल अफ्रीकन स्टोरीज एंड विलेज लाइफ, ठीक है। मतलब उनको वो ये चीज़ें, मतलब जो भी ट्रेडिशनल अफ्रीकन जितनी भी स्टोरीज़ थी, इन सब से बहुत ईजिली वो एक्सपोज थे, मतलब उनको पता था ये चीज़ें, ठीक है, कि विलेज लाइफ कैसी होती है, अफ्रीकन जो स्टोरीज़ हैं कैसे उनको हार्म किया गया बाय दैट कॉलोनाइजर, सब कुछ उनको पता था। एजुकेशन अगर उनकी बात की जाए चिनुआ अकीबे की, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट स्टूडेंट थे, ठीक है। वो टॉप हाईएस्ट स्कूल में गए नाइजीरिया में। लेटर ही अटेंडेड द कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी एज इबीडन, वेयर ही चेंज हिज फोकस फ्रॉम मेडिसिन टू स्टडिंग इंग्लिश। पहले वो मेडिसिन की स्टडी करते थे, बट फिर उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, यूनिवर्सिटी में जाते ही उन्होंने इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया, नॉवेल्स वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। उनकी जो फेमस बुक थी, मतलब कॉलेज के दौरान अकीबे ने रियलाइज़ किया दैट बुक्स रिटन बाय यूरोपियंस ऑफन डिस्क्राइब अफ्रीकन एज अनसिविलाइज्ड और लेस देन ह्यूमन, ठीक है। फिर जो चिनुआ अकीबे थे उन्होंने कुछ बुक्स देखी अपने कॉलेज में, जब वो पढ़ते थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो यूरोपियन लोग थे ना, वो अफ्रीकन्स को कुछ समझते ही नहीं थे, मतलब वो उनकी इतनी गंदी आइडेंटिटी बना दी गई थी, बट एक्चुअल में वो इतने बुरे नहीं हैं, वो ऐसे नहीं है। सो उन्होंने डिसाइड किया कि एक्चुअल में जो रियल स्टोरी है ना उसके पीछे, कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है कॉलोनाइजर्स के द्वारा, वो सारा उस बुक में लिखा जाए। तो जिस वजह से उन्होंने थिंग्स फॉल्स अपार्ट लिखी, ठीक है जी।
होप दिस इज़ क्लियर। ये चिनुआ अकेबी की जो बायोग्राफी है आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है, अंडरस्टैंडेबल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समरी करेंगे, फिर थीम्स करेंगे एंड सब पास जो भी आपके सिलेबस में सब कवर अप करेंगे। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।